हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। खासकर ये वीडियो उन महिलाओं के लिए जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार माता लक्ष्मी की जय, माता पार्वती की जय जरूर बोलिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी के मन में विचार आया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप मुझे बता देंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम बिना संकोच होकर पूछ सकती हो। मैं तुम्हारी शंका का अवश्य निवारण करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के हित के लिए है। जो भी मनुष्य इन्हें ध्यान से सुनता है और करता है उसे पृथ्वी लोक पर ही सारे सुख की प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद उसे मेरे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हें इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। फिर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से बोले, तुम्हें इस कथा को ध्यान से पूरा सुना होगा। और दोस्तों, जो मेरी इस कथा को सुनेगा वो कथा को आधा अधूरा न सुने। दोस्तों, इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा भगवान विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट में जय मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की जय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए कथा को आरंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत बुरा था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी का स्वभाव बहुत ज्यादा बुरा था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू का तो बहुत लाड प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करती थी। घर की सबसे छोटी बहू मतलब छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की और माता लक्ष्मी पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रत नारी थी। वह अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और गृह कार्य में बहुत ही अधिक अच्छी थी। छोटी बहू का इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। उसका हमेशा सबके सामने अपमान करती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बार बार ताना मारा करती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उससे उसकी सास भी परेशान थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था सुकन्या और सुकन्या को सताने में उसकी सास को बहुत आनंद आता था। सुकन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जाकर अपने घर के काम करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना होकर भी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से गुस्सा रहती थी। जब जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसकी सास आकर उसे ताना मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा ले। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो पाए। बेचारी छोटी बहू चुपचाप अपनी सास का अत्याचार सहन करती थी और अपनी सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। एक दिन छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ लेकिन फिर भी मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ मुझे किसी न किसी बात को लेकर ताना मारती रहती है। पता नहीं कब सासू माँ ताना देने की आदत जाएगी। सुकन्या इतना सोच ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी लौट आई है, अब फिर वो से मुझे ताना मारेगी। इतना कहते हुए वो दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। वह सन्यासी सुकन्या से कहने लगा, बेटा सदा सुहागिन रहो, तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। सब सुकन्या ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सांस आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद सुकन्या ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं दूंगी तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा।
इतना सोचकर सुकन्या ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुकन्या उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए सुकन्या से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी का भंडारा या दावत चल रही है जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खिला रही है। सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सुकन्या की सास ने बहू की एक नहीं सुनी और उसकी सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और सन्यासी के भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद वो अपनी बहू पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक ना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस सन्यासी को इतना सारा भोजन दे दिया। छोटी बहू डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन कराया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। तब बहू ने कहा, ऐसा शास्त्र में कहते हैं। फिर छोटी बहू की सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच कई देर तक झगड़ा हुआ और सुकन्या की दुष्ट सास ने गुस्से में आकर सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुकन्या देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। सुकन्या की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुकन्या भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर से चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और बहुत अधिक बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां पर सुकन्या ने देखा कि पेड़ के नीचे में कोट बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोट में घुस गई। कोट में जाने के बाद सुकन्या ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब उस साधु ने उस सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत बुरे स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। पुत्री, इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जो भी उपाय बताऊंगा तुम उस उपाय को पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर सुकन्या ने साधु की बात पर हामी भरी। तभी वह साधु वहां से अचानक से गायब हो गया। अभी अचानक बारिश बंद हो गई और उसका पति मुझे ढूंढता हुआ वहीं पहुंच गया। तब सुकन्या ने अपने पति को अपनी सास की सारी हकीकत बताई और फिर दोनों ने ही घर वापस न जाकर उसी जंगल में रहने का बंदोबस्त कर लिया और वहीं रहने लगे। वहीं पर रहते हुए एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मेरा भी कोई पुत्र होता तो आज ससुराल में मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती। तभी सुकन्या को उस साधु के द्वारा बताए गए उपाय किया। उसने उपाय को पूरे नियम अनुसार किया। दोस्तों, जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में बाएं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और उसी समय पर गर्भधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्र की प्राप्ति होती है। साधु के अनुसार बताया हुए उपाय में मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को लड़का प्राप्त हो जाता है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से लड़की की प्राप्ति होती है। फिर सुकन्या ने मासिक धर्म के बाद 4 दिनों के बाद रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन सुकन्या का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और सुकन्या घर पर अकेली थी। फिर अचानक से तेज तूफान आया और सुकन्या की झोपड़ी उड़ गई। फिर सुकन्या डरी हुई उसी पेड़ के कोटे में जाकर रुक गई जहाँ पर उसे वह साधु मिला था। सुकन्या वहां अपने पति की राह देख रही थी कि अचानक वहां पर 2 राक्षसी आ गई। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर उन्होंने उस कोटक के साथ पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर बहुत सारा सोना था। जब सुकन्या ने ये दृश्य देखा तो वह चौंक गई। सुकन्या पेड़ के कोट में छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो सुकन्या ने उस स्थान पर से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसे कोट में भर लिया। जब वह राक्षसी लौट आई तो फिर से पेड़ पर बैठकर वे उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में आ गई। राक्षस के जाने के बाद सुकन्या वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और सुकन्या ने अपने पति को सारा सोना दे दिया। फिर पति और सुकन्या दोनों अपने ससुराल को लौट गए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई। इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती।
फिर उसकी सांस भी उस जंगल के कोट में जाकर छिप गई और राक्षसों की राह देखने लगी। तभी वह दो राक्षसी वहां पर आए और फिर उन्होंने उस कोट को उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। ये देख सांस बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी, यह कहाँ लेकर आए हैं, यहाँ तो बस बर्फ और मिट्टी है। तभी उन राक्षसों ने उसकी आवाज सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोट में छिपकर बैठी है। फिर उन्होंने उसको बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। इधर सुकन्या बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन सुकन्या की सास कभी नहीं लौटी। तो सुकन्या ने जाकर उस कोट में देखा तो वहां पर उसकी वहां नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है उसे हमारे बताएंगे इस उपाय जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से हर कन्या को पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा दूसरा प्रश्न ये था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। तो जो स्त्री हद से लालच करती है वह स्त्री जल्दी विधवा होती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी सुहागन महिला ऐसा करती है तो वह समय से पहले विधवा हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।